तो ये बात चल रही थी कि नाम के भरोसे विहित कर्तव्य ना करना वो भी नाम अपराध है। भगवान उसको मैटर नहीं करेंगे, तुम्हें अच्छा नहीं माने कि आप सब कुछ छोड़ दो। वो किस परिस्थिति में छोड़ोगे, किस परिस्थिति में कि हमें कोई कर्तव्य नहीं करना है, न सांसारिक न सामाजिक, कोई नहीं। कब? जब आप इतनी भक्ति में लीन हो गए, आपको भगवान के अलावा कुछ नहीं सूझता, अनन्य चिंतन। जैसे अनेकों भक्त हुए, मीराबाई, सूरदास, हरिदास, जो 24 घंटे अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, केवल उनके लिए छूट है अनन्य भक्ति। उनके लिए भगवान ने गीता में भी कहा है, अनन्यास चिंतयतो यो माम है यो जना पर्युपासते येषां भक्ति युक्ता नाम योग क्षेमम भाव्यम। कि मैं ऐसे भक्त का जिन्हें होश ही नहीं है, केवल मेरे चिंतन में है, हर समय भगवान का, राम कृष्ण कल की हर समय का, केवल उनके लिए छूट है। तो उनका योग क्षेम कौन? भगवान ग्रहण करते हैं। उसके जो कर्तव्य हैं वो भगवान पूरा। जैसे नरसिंह मेहता की कहानी सुनी होगी तुमने, उनका भाग भगवान ने भरा था, तो भगवान उनकी सहायता करे। अन्यथा आप थोड़ा थोड़ा भजन कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहे हो, तो कर्तव्य नहीं छोड़ सकते, फिर माफी नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। तो यह क्या नाम के भरोसे है। दूसरा कि भगवान नाम की तुलना किसी अन्य साधन से नहीं करनी। हमारे विहित कर्तव्य कर्म ना करना ये भी अपराध है, भगवान उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ रिजल्ट कार्ड मिलता है, तो भगवान क्या, तो रिपोर्ट कार्ड है कि तुम में क्या क्या खासियत है, क्या क्या खूबी है। अगर एक भी कमी है तो भगवान अपने शरण में नहीं लेंगे। भगवान का भक्त 100% शुद्ध होता है, 100%। वो नहीं है 99, 98, 95। जैसे हनुमान जी, भरत जी, इनमें दोष निकाल सकते हो? कोई नहीं। तो जब तक 100% नहीं आओगे, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। सांसारिक कामनाएं भगवान पूरी कर देंगे, वो एक अलग बात है। हेलो हेलो। तो आज की यही रही कि नाम महिमा, जो हम कल की कीर्तन नाम रहे हैं, तो ये 10 नाम अपराध भी छोड़े। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या गुण चाहिए? 100%। आपके अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए, ये धर्म के लक्षण में लिखा है। सत्य पे भी आप प्रतिष्ठित हो, अस्तेय भी आपके अंदर हो, इंद्रिय निग्रह भी आपके अंदर हो, क्षमा भी आपके अंदर हो, त्याग भी आपके अंदर हो। ये सारे जब तक गुण नहीं होंगे। और सबसे मुख्य गुण क्या है? समरसता, समानता। भगवान कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात कुछ नहीं देखते, तो केवल भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। तो ये गुण धर्म के भी हैं। जब ये सब गुण आपके अंदर आएंगे, तब आप भगवान के भक्त कहलाओगे। जैसे भगवान के भक्त कौन? हनुमान जी अनुपम भक्त हुए हैं। राजा अम्बरीश, ये भगवान के भक्त हुए हैं। भरत जी, है ना, ये सब जितने भगवान के भक्त हुए हैं, में कोई दोष गुण नहीं है। दूसरा, नाम की तुलना जो मैं ले रहा था, कि नाम की तुलना किसी के साथ नहीं करनी, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी सामर्थ्य है, नहीं, अपना अपना वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भगवान की साधना कर रहे हैं। तो आप किसी का आक्षेप नहीं लगाएंगे कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, तू तो कुछ भी नहीं करता। समझ गए? या ये साधन सबसे अच्छा है, वो साधन अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं करना। एक जगह मुझे ये टोकना पड़ा, एक सभा में, प्रवचन में, कुछ लोगों को बातचीत चल रही थी कि पिछले वाले ऐसी प्रवचन का, श्रीमद् भागवत का था आयोजन, तो वो महाशय बोले कि वो पिछले वाले जो आचार्य आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी कथा सुनाई, आपके वाले जो आचार्य आए उनमें ज़्यादा आनंद नहीं आया। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने उनका नाम पूछा और उनको क्यों भाई पॉइंट आउट करके सारी सभा को ये निर्देश दिया और संदेश दिया। तो नाम की तुलना में जैसे कह रहा था नहीं करनी,
भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि सब अपनी अपनी स्थिति अपने अपने साधन के अनुसार भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कोई किसी को ये ना कहे कि तेरी भक्ति कम है, मेरी भक्ति ज़्यादा है। ऐसा नहीं कहना, ये भगवान ने मना किया है। ये भी नाम अपराध है, क्योंकि जो सिद्ध हो जाते हैं, जिन्होंने सारी डिग्री हासिल कर ली, PhD तक पहुँच गए, भगवान के दर्शन कर लिए, उनको कोई भी कर्मकांड, कोई भी साधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब पढ़ा है। जैसे आपने PhD कर ली तो आप दोबारा से चौथे क्लास में नहीं जाओगे, 10th क्लास में नहीं जाओगे, तो वो कर रहे हैं। तो उनके लिए भगवान ने निर्देश दिया कि आपको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो चल रहे हैं, जो उस मार्ग में हैं, जो साधन कर रहे हैं, उनको आप बहकाइए मत, उनका मनोबल मत तोड़िए, उनका मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि वो मार्ग में एक दिन वो भी पहुंच जाएंगे भगवान तक, ये भगवान ने कहा। तो यह मैं देखता हूँ कि एक दूसरे को आक्षेप ना करें, जो जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है। केवल भाव और श्रद्धा का उसको पाठ पढ़ा सकते हैं कि भैया जो भी तू कर्म कर रहा है, फूल भी चढ़ा है भगवान को तो भाव से। और मूर्ति पूजा में ये विशेषता है कि हम उस भगवान को लाइव समझें, पत्थर का ना समझें, लाइव कि वो हमारे सामने है। इसलिए हमारे मूर्ति के षोडश उपचार बताए गए, षोडश। क्यों भाई? पाद, अर्घ्य, स्नान, आचमन, वस्त्र, जनेऊ, ऋतुफल, नैवेद्य, निष्ठान, दक्षिणा, आरती, नीराजन, प्रदक्षिणा, ये सब है उपचार। क्यों? क्योंकि हम उनको लाइव मान रहे हैं। तो जब लाइव मान के श्रद्धा से करेंगे तभी वो आपको देंगे, क्योंकि भगवान हर एक के अंदर है, पत्थर में भी। तो ये एक बात आ गई कि किसी के साथ नाम की तुलना हमें नहीं करनी है। तो मैं जैसे बता रहा था कि उन महाशय ने कहा उन आचार्य जी की कथा अच्छी थी, इन आचार्य जी की कथा में जरा आनंद नहीं आया। तब मैंने उनका नाम लेकर सब बताया स्वभाव है कि देखो तुम आचार्य को देख रहे हो, लेकिन कथा तो दोनों भगवान की थी। यहाँ भी कोई कीर्तन कर रहा है, आपको भजन सुना रहा है, भगवान कल्कि के, किसी का सुर है किसी का सुर नहीं है, तो आप उसको क्या तिरस्कार करें? बताइए। तो मैंने कहा तुम आचार्य को देख रहे हो कि कौन तुम्हें कर, लेकिन दोनों ही भगवान की तो कथा सुना रहे हैं, भगवान के तो नाम सुना रहे हैं। तो मैंने कहा ये बात अच्छी नहीं। तब उन्होंने क्षमा मांगे कि हाँ था हमको गलती हो गई। मैंने भगवान का नाम कोई भी सुना सकता है, कोई भी ज्ञान दे सकता है। ध्रुव 5 साल के थे और भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। वो जो ज्ञान सुनाएंगे बड़े बड़े वृद्ध सुनेंगे, क्योंकि धर्म के जो प्रणेता हैं, धर्म जिनसे उत्पन्न हुआ है, उन भगवान को उन्होंने देखा है, उनसे वार्तालाप की है, तो उनका ज्ञान क्या होगा? वास्तविक, संशय रहित। उसको क्या कहते हैं? संशय रहित, कोई डाउट नहीं है, ये ऐसा है तो ऐसा है। तो ये सब नाम अपराध हैं। जब तक आप इनको नहीं अपनाएंगे, क्योंकि और अपराधों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक भक्ति में कमी रहेगी, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। क्योंकि भगवान ने एक जगह ये भी कहा है कि भाव सुभाव अनाथालासु नाम जपत मंगल दूसर, ये भी कहा है। लेकिन अगर हम प्रयास करें कि बेसिक गुण भी अपना लें प्राथमिक, तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये आज कल्कि का उत्सव है, मेरा भी सौभाग्य है। और जितने भी हमारे कुलदीप जी हैं, वाष्णेय जी हैं, और जितने आयोजक, संयोजक, कार्यकर्ता, सबको मैं साधुवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन।